मैं हूं आपके साथ एंकर प्रियांशी। चलिए रुक करते हैं बुलेटिन की खास खबरों की ओर। शहर की गुप्ता रेस्टोरेंट पर मिला गंदगी का अंबार। खाद्य विभाग द्वारा गंदगी मिलने के कारण भंडारण कक्ष को किया सील। शहर की बाढ़ पीड़ितों का दर्द आया सामने। सैलाब ने छीन ली सभी की खुशियां। सीतामऊ पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता। कंजर डेरों पर दबिश देकर 2 कंजरों को किया गिरफ्तार। 3 चोरियों का किया पर्दाफाश। मंदसौर में इलाज के अभाव में बुजुर्ग की मौत। फंदे नाले से निकाली शव यात्रा। रुख करते हैं मंदसौर की खबरों की ओर। मंदसौर जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा एवं औषधि और खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए गुप्ता रेस्टोरेंट एवं कचौरी सेंटर सहकारी बाजार रोड मंदसौर का निरीक्षण किया व गुणवत्ता स्तर की जांच वास्ते खाद्य पदार्थ के नमूने लिए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी BS जामोद ने बताया कि निरीक्षण के समय गुप्ता समोसा कचौरी के भंडारण कक्ष का निरीक्षण किया गया, जिसमें गंदगी पाई गई, चूहों की बीट मिली, भंडारण कक्ष में जाले जमे हुए मिले। यहां पर खाद्य पदार्थों का उचित रखरखाव भी नहीं पाया गया। निरीक्षण कर गुप्ता कचौरी से गुणवत्ता स्तर की जांच हेतु कचौरी का तैयार मसाले का नमूना, गर्म कढ़ाई से गर्म सोयाबीन तेल का नमूना, कचौरी समोसे के लिए उपयोग किए जाने वाली चटनी का नमूना तथा सौंफ का नमूना लिया गया। जब्त नमूनों को जांच वास्ते खाद्य विश्लेषक राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया है। वहीं भंडारण में चूहों की बीट मिली, भंडारण कक्ष में जाले जमे हुए मिले। यहाँ पर खाद्य पदार्थों का उचित रखरखाव नहीं पाया गया, जिसके कारण भंडारण कक्ष को सील किया गया। वहीं कार्रवाई के दौरान खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा गैस सिलेंडर के दस्तावेज सही नहीं पाए जाने पर मौके से 5 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी BS जामोद तथा उनके सहयोगी कर्मचारी तथा कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी उपस्थित थे। सर, अभी एक कार्रवाई की गई, क्या कहेंगे? आज जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार गुप्ता कचौरी रेस्टोरेंट पर औचक निरीक्षण संयुक्त दल के द्वारा किया गया, जिसमें जो गुप्ता कचौरी के भंडारण कक्ष है उसमें साफ सफाई की उचित व्यवस्था नहीं मिली और गंदगी के साथ साथ चूहों का बीट वगैरह भी मिले और खाद्य पदार्थ जो रॉ मटेरियल है उसका उचित रखरखाव नहीं होने से भंडारण कक्ष को सील किया गया। साथ ही जो खाद्य पदार्थ तैयार कर विक्रय किए जा रहे हैं उसमें कचौरी का मेन डिश है उसमें कचौरी के मसाले का नमूना लिया गया। जो कचौरी के साथ में चटनी सरीस दी जाती है उस चटनी का भी नमूना लिया गया और साथ में हमने जो कढ़ाई में जो यूज़ किया जा रहा ऑयल, उस ऑयल को भी हमने सैंपल के कलेक्ट किया है। साथ ही रॉ मटेरियल में सोप है उसका भी नमूना लिया है। इन चारों नमूनों को लेकर राज्य खाद्य प्रयोगशाला जाँच के लिए भेजे जा रहे हैं और भंडारण कक्ष को सील कर दिया गया है। मनासा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव सुंडी के रहने वाले 7 वर्षीय बालक पंकज गरासिया का सोमवार को दोपहर जो चप्पल बचाने के चक्कर में नदी में बह गया। पिछले 2 दिन में लगातार प्रयास के बावजूद भी बालक का शव नदी में नहीं मिल पाया है। सोमवार और मंगलवार को SDRF की टीम ने भी नदी के तेज बहाव में शव को ढूंढने के काफी प्रयास किए, लेकिन भारी बारिश के कारण शव नहीं मिल पाया। बुधवार सुबह से बारिश थमने के बाद ग्रामीण जन नदी के किनारे होते हुए बच्चे को ढूंढने निकले। काफ़ी तलाशी के बाद बच्चे का शव घटनास्थल से करीब 6 किलोमीटर दूर अरनिया चंद्रावत गांव के समीप नदी के पास मिट्टी में दबा हुआ मिला, जिसका सिर्फ पैर दिखाई पड़ रहा था। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। थाना मनासा पुलिस मौके पर पहुंची व बच्चे के शव को PM के लिए मनासा शासकीय चिकित्सालय लाए। पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा।
अचानक हुई इस दर्दनाक घटना के बाद गांव में शोक की लहर है। वो पहले जो पुलिया पे से चप्पल लेने के लिए बहाने गया था वो बच्चा, तो चप्पल के बहाने से वो बह गया था पकड़ने के चक्कर में। फिर बाद में बहुत प्रयास किया और ये अपने नाव स्टम्बर भी लेके आए थे, उन्होंने भी 2 दिन हो गया, 2 दिन से बहुत मेहनत की है, उसके बाद भी वहाँ पे तो कोई मिला नहीं है। फिर हम नदी के गए घूमते घूमते, तो कम से कम तो 5 या 6 किलोमीटर की रेंज में वो आगे जाके मिला। वो मिला अन्या के पास में एक खेड़ा है, खेड़ा के पास में एक नदी ने जो घूम खा रखी, उस घूम के इस बाजू में एक होड़ा था, उस होड़े पे पड़ा हुआ मिला, एक नीम के नीचे दबा हुआ था और मिट्टी में था। तो ढूंढते गए, टूप लेके भी गए लोग, टूप से भी देख रहे थे, किश्ती वाले भी देख रहे थे, सब कर रहे थे प्रयास तो। लेकिन जैसे एक बच्चे को दिख गया उसका पैर दिखने के बाद में उसने मिट्टी हटाई पैर पे, जो तो दिखा तो उसको बच्चे ही निकला उसमें। फिर बाद में वो नीम हटाया, पुलिस को जानकारी दी, पुलिस आई, पुलिस आने के बाद में अब उसको उठा कर यहाँ तक लेके आए। अभी उसका यहाँ पे करवा रहे हैं, पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। इसके बाद में उसको शव को दे गए, फिर घर पे ले जाके उसका दाग संस्कार करेंगे। और मिल तो गया, वही बच्चा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजमल है। पहले भी मैंने वहाँ पे नदी पे भी मैंने ही बनवाया था वो, जब से चल ही रहा है। हमको आज 3 दिन हो गए, 3 दिन से बहुत प्रयास चल रहा था, मतलब रात दिन प्रयास कर रहे थे। आप बच्चे के क्या लगते हैं? बच्चे के मेरा भतीजा का लड़का है, वो मेरा भाई का लड़का और लड़के का और लड़का, मतलब मेरा भतीजा लगता है। सीतामऊ थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति एवं साताखेड़ी चौकी प्रभारी उप निरीक्षक शुभम व्यास द्वारा थाना क्षेत्र में हो रही चोरियों पर शिकंजा कसते हुए चंबल नदी किनारे स्थित मुंडला कंजर ढेरों पर दबिश देकर 2 कंजरों को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। साथ ही पुलिस टीम ने कंजर डेरों से चोरी की गई एक तूफान गाड़ी, एक मोटरसाइकिल व अन्य सामान भी जब्त किया है। आपको बता दें कि सीतामऊ थाना क्षेत्र के गांव में कंजरों का आतंक है। यहां आसपास के गांव में कंजर लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। 10 दिन पूर्व ही ग्राम खजूरी गोड़ से रात के अंधेरे में कंजर एक घर के सामने खड़ी तूफान गाड़ी चोरी कर ले गए थे। वहीं ग्राम रावटी से भी एक मोटरसाइकिल चोरी की घटना हुई थी। वैसे में सीतामऊ थाना पुलिस टीम ने मुंडला कंजर डेरे पर दबिश देकर 2 कंजरों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपी कंजरों के कब्जे से एक तूफान गाड़ी MP44 TA 0128, एक मोटरसाइकिल MP14 MD 4899 व अन्य चोरी का सामान भी जब्त किया है। ठीक है। सीतामऊ थाना के आसपास से कई कंजर पकड़े हैं, क्या है वो पूरा मामला, किस प्रकार से कंजर है, कहाँ के और कितनी गाड़ियाँ वगैरह वो पड़ी? विगत 10 दिन पूर्व एक वाहन जो है तूफान चोरी होने की सूचना हमें फरियादी द्वारा दी गई थी। उस सूचना के आधार पर मोबाइल्स, कैमरेस वगैरह सब चेक किए गए और उसके बाद जो है हमें पता चला कि ये हो सकता है कंजर डेरे वाले हैं। कंजर डेरे में हम लोगों ने दबिश दी तो मुडला कंजर डेरे से ये गाड़ी रिकवर हुई है, 2 कंजरों को गिरफ्तार किया है। इनसे और भी पूछताछ में एक जगह की चोरी और एक मोटरसाइकिल और जो है जब्त की गई है। तूफान गाड़ी इनसे जब्त की गई है। मंदसौर जिले में लगातार बारिश के चलते नदी नाले सभी उफान पर है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में जो नदी के पास बने हुए नाले हैं, वह ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। ग्राम अरनिया निजामुद्दीन में सोमली नदी उफान पर थी। नदी के पास अरनिया निजामुद्दीन, जो कि पुराने गांव के नाम से जाना जाता है, उस गांव में जाने के लिए एक नाला पड़ता है। सोमली नदी पर जब पानी होता है तो इस नाले पर भी पूरी तरह से पानी भर जाता है और अरनिया निजामुद्दीन गांव के ग्रामीणों को निकलने में काफ़ी परेशानी होती है। गांव के एक बुजुर्ग प्रभु मालवीय की मृत्यु हो गई। ग्रामीणों ने काफ़ी देर तक इंतजार किया कि नाले से थोड़ा पानी कम हो जाए तो इनकी अंतिम यात्रा निकाली जाए, लेकिन पानी कम नहीं हुआ तो फिर मजबूरी में नाले में से अंतिम यात्रा निकाल कर ले जाना पड़ा। गांव के लोगों का कहना है कि इस नाले को थोड़ा ऊंचा बनाया जाए ताकि ग्रामीणों को परेशानी ना हो। बारिश के समय किसी की मौत हो जाती है तो परेशानी होती है। ग्राम पंचायत को जल्द ही इस नाले को ऊंचा बनवाने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि ग्रामीणों को परेशानी ना हो। क्या नाम है आपका? हबीब भाई। कहाँ रहते हो? अरनिया निजामुद्दीन पुराने गांव में। हबीब भाई बताइए, ये जो जब नदी में बाढ़ का पानी आता है और ये जो आपका जो नाला है, ये अगर नदी का पानी नाले पे आ जाता है तो आपको क्या समस्या होती है? बहुत
बड़ी समस्या हो जाती है। कोई बीमार आदमी हो उसको इधर ले जा नहीं पाते हैं मंदसौर इलाज के लिए, या इधर नई आबादी और पल्ले पार 2 गांव और हैं, कब्रस्तान इधर पुरानी आबादी में किसी की डेथ हो जाती है उसको भी इधर उधर नहीं ला पाते हैं और काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। कल भी एक बुजुर्ग करीब उनकी 50-55 साल उम्र थी, उनको सांस की तकलीफ़ थी। सुबह से मतलब 12-1 बजे से यहाँ नाले के ऊपर पानी था, उनको इलाज के लिए मंदसौर ले जाना चाह रहे थे लेकिन ले जा नहीं पाए और आखिर में उनकी शाम को 6 बजे डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में उनको रात भर इंतज़ार करना पड़ा। सुबह करीब 12-12:30 बजे भी कम से कम कमर तक पानी में उनको उनकी शव यात्रा इधर से ले जाके शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो ये शासन प्रशासन से मतलब ये आपके द्वारा माध्यम से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि ये पुलिया कम से कम 5 फीट की हाइट इसकी बढ़ जाए और इसमें क्या नीचे पाइप लगा रखें, 4-4 फीट की मोरी बन के 5 फीट ऊंची मोरी बन जाए ना, तो ये पानी इतना मतलब नीचे से निकल जाए और ये तीनों गांव के मतलब आने जाने के लिए ज़रूरत पूरी हो जाए सभी भाइयों की। क्या नाम है? मेरा अशरफ अजमेरी। अशरफ भाई बताइए, ये जो आपके नदी की जो जब बाढ़ आती है और नाले में पानी आता है तो इसको लेके क्या समस्या पैदा होती है? बारिश के समय में जब भी नदी में उफान पे रहती है तो नदी के बहाव से जो ये गांव अरनिया निजामुद्दीन का जो पुरानी बस्ती है उसमें कब्रिस्तान है और नयाबादी की तरफ है शमशान घाट, तो दोनों का रास्ता ये आवागमन यहीं से है। तो कभी भी कुछ भी अगर कोई भी मृत्यु होती है या फिर किसी को इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाने की या ऐसा कुछ व्यवस्था या फिर ऐसी कुछ मजबूरी होती है तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? हम यही चाहते हैं कि जो भी है अपने शासन प्रशासन के जो भी आला कमान से यही चाहते हैं कि ये अनुरोध है कि इस पुलिया का जल्द से जल्द को निराकरण करें। आज जो वीडियो देखने में आया है वास्तव में एक सामाजिक कठिनाई है और जो वीडियो देखा उसको देख करके हृदय द्रवित भी हुआ है। वास्तव में बड़ी समस्या है। भविष्य में शीघ्र ही यह निर्माण कार्य पूर्ण हो जाए इस बाबत प्रयास किया जाएगा, वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया जाएगा ताकि शीघ्र ही यह सुविधा प्राप्त हो जाए और नाले पर एक अच्छे पुल का निर्माण हो सके। गत दिवस मंदसौर जिले में हुई आफत की बारिश से राहत मिली है और 2 दिनों में बिगड़े हालात के बाद अब धीरे धीरे जिंदगी सामान्य पटरी पर लौटने लगी है। भारी बारिश से जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए थे और बारिश थमने के बाद इन इलाकों से पानी उतर गया है। लोग वापस अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं। बुधवार सुबह भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में जमी गाद को हटाया गया। सुबह गर्भगृह में अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ की आरती की गई। बाढ़ के साथ आई गाद मंदिरों के चारों ओर जम गई, जिसे मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा साफ किया जा रहा है। सोमवार मंगलवार के दरमियान कुछ ही घंटों में 6.55 इंच बारिश दर्ज की गई थी, जबकि बीते 24 घंटों में आधा इंच बारिश दर्ज की गई है। जिले की उफनती हुई नदियां अब सामान्य स्थिति में लौटने लगी है। जिले में 2 दिनों में हुई मूसलाधार बारिश ने जिले की औसत बारिश का कोटा 2 दिनों में ही पूरा कर दिया। अब तक जिले की औसत बारिश 36.29 इंच दर्ज की गई है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 10 इंच अधिक है। पिछले वर्ष 23 अगस्त तक 26.46 इंच औसत बारिश दर्ज की गई थी।
भगवान पशुपतिनाथ जी की असीम कृपा है। इस बार श्रावण मास सभी भक्तों को भगवान का अभिषेक करने का मौका मिला, परंतु माँ शिवना ने उसकी पूर्णाहुति करी। श्रावण मास समाप्त होते ही माँ शिवना मैया आई और भगवान पशुपतिनाथ जी का अभिषेक किया। पूर्ण अभिषेक नहीं होने के कारण से कर मंगलवार को प्रातःकाल के बेला में माँ शिवना माई गंगा मैया फिर आई और पूर्ण अभिषेक जलाभिषेक माँ शिवना मैया ने प्रातःकाल से लेकर के रात्रि तक किया। माँ शिवना मैया की अड़िंग कृपा है, क्योंकि माँ भगवान पशुपतिनाथ जी शिवना मैया की गोद से प्रकट हुए, इसलिए माँ जननी है। इसलिए माँ शिवना मैया हमेशा भगवान पशुपतिनाथ जी का अभिषेक जरूर करती है, और जिस वर्ष पूर्ण अभिषेक हो जाता है मानते हैं कि वो वर्ष अच्छा निकलता है। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि माँ शिवना मैया भी सिम कृपा करें और माँ भगवान महादेव जी कृपा करें, सब भक्तों की कोरोना महामारी समाप्त हो जाए और सबको स्वस्थ रखे, सुखी रखे, समृद्ध रखे, खुशहाल रखे। क्या नुकसान तो नहीं होगा? नहीं, पहले से ही पशुपतिनाथ की सिम कृपा है कि सभी के सहयोग से, कर्मचारियों के सहयोग से भगवान पशुपतिनाथ का सब सामान बाहर निकाल लिया गया था दान पेटियों से लेकर के, और भगवान ने सिम कृपा करी कि एक दिन पहले ही दान पेटियाँ खुलवा ली गई थी, इसलिए सब दान पेटियों के पैसे बैंक में जा चुके थे। इसलिए भगवान की असीम कृपा है, हमेशा वसु ऐसी असीम कृपा कर। मंदसौर शहर में बीते दिनों हुई आफत की बारिश से शहर के अलग अलग हिस्सों में जनजीवन प्रभावित हो गया है। शहर के नीलम शाह दरगाह क्षेत्र में जब बाढ़ की हालत बनी तो लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। शिवना का उफान जब शांत हुआ तो बारिश से परेशान हुए लोगों की पीड़ा सामने आई। SBCN टाइम्स संवाददाता जब बुधवार सुबह नीलम शाह दरगाह क्षेत्र पर पहुंचे और बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना तो उनका दर्द सामने आया। यहाँ किस तरह हाल बेहाल बारिश ने उन्हें परेशान किया। मूसलाधार बारिश के बीच घर का राशन खराब हो गया तो वहीं घर में रखा अन्य सामान भी खराब हो गया। वहीं खानपुरा में भी ईदगाह के पीछे क्षेत्र में तेज हवा के साथ पेड़ धराशायी हो गया तो वहीं कच्चा मकान भी पानी में बह गया। यहाँ भी रहवासियों ने अपनी पीड़ा SBCN टाइम्स को सुनाई। पूरा पानी भरा हुआ था यहाँ से वहाँ तक, लेकिन कोई सहूलियत नहीं है। कोई हमारे मेरे छोरे की घर डूब गया, मेरी घर डूब गया, सब घर से बेघर होकर पड़े थे। बाप रे, कोई खाना कोई यही नहीं है। इधर उधर भागने में लग रहे थे ना। नगर पालिका रोटी का में मना इधर पानी था, हमारे का अंजमन खुल गया था और हमारे नहीं फिर 2-3 घर। हम क्या करें, हम तो बहुत परेशान हो गए। खाने का अच्छा आएगा, बेचारा खाना खिलाने वाले आ गए थे हमारे पुड़िया लेने, हम खा रहे थे। ये 2 घर ज्यादा डूबता आगे। हाँ, पूर आया पानी की वजह से, ये मेरी दीवार गिर गई। कौन सा क्षेत्र है? कौन सी जगह है? खानपुरा। क्या नाम है आपका? हुसैनी भाई। अरे बोलो लिए नूरबानो। क्या कहेंगे, आपका भी घर? अरे हमारा तो फ्रिज, कूलर, बिस्तर सब डूबता हर साल। ये बिल्कुल यही है नाले के ऊपर घर। तो यहाँ क्या नगर पालिका व्यवस्था नहीं करती? नगर पालिका व्यवस्था करती है, लेकिन सिर्फ खाने का और पंप लगा
इतने तो हमारे कितना नुकसान हो जाए जब पंप लगते हैं। मोहल्ले में पानी घुसने के बाद व्यवस्था करते हैं। अब इतना तो नुकसान हो जाता है सब धोने में। अभी तक हमारे को इतना टाइम हो गया सब मर जाओ यहाँ पानी छोड़ने का बिछाने का तो सब हमारे देखो शुक्र ऊपर सारे। क्या चाहते हैं आप? तब वो नुकसान का तो अब कूलर फ्रिज जिसमें भी अब हम लगाएंगे पैसा। मोटरसाइकिल भी डूबी हुई थी, वो पैसा कहाँ से लाओ। अब यही चाहते हम तो थोड़ा बहुत मुआवजा दें सरकार तो थोड़ा बहुत देवे तो खाएंगे। तो ये कम से कम हमारा ज्यादा नहीं तो जो नुकसान हुआ इसकी लागत लगा सकते हैं कि हम थोड़ा बहुत। अब ये भी हमारे जेब से लगाए कमा के। हीरा क्या कहेंगे कल जो बारिश से आपका नुकसान हुआ, क्या नुकसान? तो हमारा नुकसान हुआ यही, हमारे जो पड़ा था खाने पीने का सारा नुकसान हुआ, वो कौन देगा हमको। क्या क्या नुकसान हुआ? देख लो आप, जो हमारे घर में सारा गीला हो रहा है, खाने पीने का सभी गीला हो गया। हमारे फ्रिज में पानी घुस गया, कूलर में पानी घुस गया, हाँ, और गोदड़े गाबे वगैरह वगैरह सब गीले हो गए। क्या चाहते हैं? हमको दोगे थोड़ा बहुत कोई भी मुआवजा, ये चाहते हैं हम। हमारा जो भी गीला हुआ हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हमारा जो मुआवजा है थोड़ा बहुत तो दो। हम ये अभी कोई पटवारी आए ना, कोई भी नहीं आया। आप लोग आए अभी तक तो कोई नहीं आया। मेरा नाम रमीज खां है। वो लड़के का है मकान नौशाद का, पानी की वजह से गिर गया। कितने बजे गिरा है? ये रात में गिरा है। हाँ, कौन से क्षेत्र है ये? अभी खानपुरा क्षेत्र, वार्ड नंबर 32। ठीक। हाँ, दो प्रेम भाई, क्या कहेंगे? क्या ये कहूँगा कि 2 कूलर डूब गए, 2 टीवी, खाने पीने का सब सामान खत्म हो गया। अब वो खाना आया, जब रात को खाना खाए वहाँ खड़े थे हम बांध पे सब। कौन लेके आए थे खाना? वो तरुण खींची आया था ने, एक वो मोटा सा क्या नाम उसका, वो सेव वाला, वो आया था। हाँ, ईश्वर भाई आया था। वो रात को दे गए बाटी ने, वो दिन में आया था तरुण भाई, तो वो दे गया। अब क्या स्थिति है आपके? अब क्या स्थिति है, सब अभी सूखा रहे। अब खाने आप बनाएंगे, घर सूखेगा तो खाना बनाएंगे। मतलब सब गीला ही है अभी? सब गीला ही है, पूरा 2 घर गीले पड़े हैं। क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं दे थोड़ा बहुत मुआवजा तो दिला देना, नहीं तो मेरे पहले ही नहीं दिए। हाँ सही है कि तेरा घर से बेघर हो गए, मेरे को पहले ही नहीं दिए। मेरा प्रेम भाई लिखो। रुख करते हैं नीमच की खबरों की ओर। पुलिस के आला अधिकारी भले ही पुलिस की कार्यप्रणाली में सकारात्मक सुधार की बातें करते रहे हो, लेकिन हकीकत इसकी उलट ही है। नीमच के एक पुलिस अधिकारी का वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें फरियादी महिला को वह न केवल अश्लील गालियां दे रहा है, बल्कि प्रकरण दर्ज करने की धमकियां भी दे रहा है। मामला नीमच जिले के कुकड़ेश्वर थाने का है। घटनाक्रम लगभग 1 माह पुराना बताया जा रहा है, लेकिन अब वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला थाने पर फरियाद लेकर गई थी कि उसके सास ससुर ने खेत में खड़ी फसल पर कीटनाशक का छिड़काव कर दिया, जिससे फसल नष्ट हो गई। लेकिन थाने पर मौजूद एसआई मोहन सिंह चौहान ने उसकी एक ना सुनी, उल्टा महिला को पुलिसकर्मियों और परिजनों की मौजूदगी में अश्लील गालियां दी। महिला जब इस बात का विरोध करने लगी तो एसआई ने धारा 151 का मुकदमा दर्ज कर बंद करने की धमकी भी लगे हाथ दे डाली। हालांकि महिला और उसके पति के खिलाफ इस थाने पर धारा 341, 294, 506 के तहत प्रकरण दर्ज बताया जा रहा है। इस पूरे मामले पर नीमच पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा ने बताया कि हस्बैंड वाइफ के ऊपर एफआईआर दर्ज है। जेंट्स के पिता द्वारा बहू और बेटे पर प्रताड़ना का आरोप लगाया गया था। हस्बैंड वाइफ जब थाने में आए तब इंस्पेक्टर द्वारा अपशब्द कहे गए। मामले में मनासा एसडीओपी जांच कर रहे हैं, उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। जूते मार के सेट कर दूंगा। तू ये मत बोल के साथ नहीं बोल रहे। तो ऐसे थोड़ी कोई मार सकता है। गलती होनी चाहिए। करनी चाहिए। तू दूसरे के भाई बोल रही हो। तुम मैं भी झपट गया। इसमें मत करो। मेरे से मगज में कर 353 का मुकदमा क्या है? आप तो पूरा थानेदार साहब औकात मेरे अपनी। तू नहीं सोचना दूसरे पुलिस वाले को चमका। आज झूठी सब मुकाई नहीं कर रही। मुकाई नहीं कर रही हटिया। अभी तेरी जमात ने तेरे को बंद कर दो। अरे कर दो सर, कर दो। ये ज्यादा लपड़ कर रही। अपने अपना काम कर के अपने कहीं से कर रहे हो। वहां आगे खेत पे भाई जा वहां की बात करना भाई। तो बजा अटक कहीं को अपन बंद काहे कर रहा है? अपने ऊपर मुकाबले करो नहीं। मैं खेत दे क्या? खेत पे कोई दवाई नहीं, केवल 3-4 पेड़ किनारे पे उगड़े हुए पूरे खेत में जानबूझ के दवाई ने छीट की जबरदस्ती उसको फंसाने के लिए। सर पैसा तो नहीं लिया आपने? हाँ मैंने पैसे लिए ना आपने
पैसे? काय के पैसे लिए? किस बात के पैसे लिए? उनकी पक्ष में ले रहे हो आप? अच्छा, मतलब 5 बजे मैंने पैसे ले लिया। आपने पैसे लिए तभी बोल रहे हैं। आरोप लगा रही तो हमारे ऊपर ऐसे क्यों आ रहे हैं? पैसे तो रिपोर्ट मेरे ऊपर आरोप लगा रही है, पैसे लिए। उन्होंने गलत करा क्या? पैसे किसके सामने दिए? किसने दिए? पैसे क्यों लगा रहे हैं हमको? पैसे की बात क्या की नहीं कर रहे? पैसे ले, किसने पैसे ले लिए? नहीं, आपको पता है क्या? आपको पता है क्या पैसे आपको पता है क्या? अभी रिपोर्ट कैसे बोल रहे हो? जय श्री राम। मैं आशा पति शौकीन मालवी चंद्रवंशी खाती समाज की बेटी। मेरे ससुर और सास ने मेरी सोयाबीन के ऊपर कुछ जहरीली दवाई छिड़क दी थी, जिसके कारण मैं थाना कुकड़ेश्वर में रिपोर्ट दर्ज कराने गई थी, जहां मोहन सिंह चौहान सब इंस्पेक्टर 2 स्टार ने मेरी रिपोर्ट दर्ज न करते हुए मुझे माँ बहन की गंदी गालियां दी और मेरे ऊपर कार्रवाई कर दी। 151 की धारा लगाकर हमें अंदर कर दिया। क्या हम बहू बेटियां इसी दिन के लिए रह गई है जहां हम न्याय मांगने जाएंगे, वहीं हमें आरोपी बनाकर सजा देंगे? जय श्री राम। धन्यवाद। देखिए, उसमें एक हस्बैंड वाइफ थाने पर आए थे जिनके विरुद्ध एक FIR दर्ज की गई थी, जिसमें जो जेंट्स है उनके फादर द्वारा ही बेटे और बहू पर प्रताड़ना का आरोप लगाया गया था। उसके कारण थाने पर FIR दर्ज की गई थी, जिससे जो हस्बैंड वाइफ हैं वो उससे रुष्ट होकर वहाँ पर आए थे और थाने पे उनके और थाने के कुछ स्टाफ द्वारा हॉट टॉक उसमें हुई है, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर द्वारा कुछ अपशब्द भी कहे गए हैं और उसका वो वीडियो का संज्ञान लेकर उसमें SDOP मनासा को जांच के लिए दिया गया है और जैसे भी जांच होगी उसमें उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए SBC इन टाइम्स।